हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक और इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट फंक्शन ऐड कॉलम्स के बारे में। हम देखेंगे ऐड कॉलम्स होता क्या है, ये कैसे काम करता है, किन सिनेरियोज में हमें ऐड कॉलम्स को यूज़ करना चाहिए। आज हम ये भी समझेंगे कि सेलेक्ट कॉलम्स और ऐड कॉलम्स में क्या डिफरेंस है। ये सब कुछ हम प्रैक्टिकली समझने वाले हैं, तो सीधे चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। ओके, तो फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं सबसे पहले सिंटेक्स के बारे में जो ऐड कॉलम्स की होती है। तो अगर ऐड कॉलम की सिंटेक्स देखें तो इसके अंदर सबसे पहले जो आर्गुमेंट हम पास करते हैं वो टेबल होती है। टेबल हम फिजिकल भी ले सकते हैं, वर्चुअल भी ले सकते हैं। कहने का मतलब है जो फिजिकल टेबल जो हमारे डेटा मॉडल में एग्जिस्ट करती है या फिर वर्चुअल टेबल जो हम किसी डेक्स एक्सप्रेशन के थ्रू बना रहे हैं, ऐसी कोई भी टेबल का रेफरेंस हम यहाँ पे पास कर सकते हैं। दूसरा आर्गुमेंट हमारा रहेगा नेम ऑफ द कॉलम, जिसे हमें डबल कोट्स में एज ए स्ट्रिंग लिखना पड़ेगा। और तीसरी आर्गुमेंट रहेगी हमारी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, जो डेक्स एक्सप्रेशन बेसिकली वो स्केलर वैल्यू रिटर्न करेगा। जैसे हम यहाँ पे कॉलम रेफरेंस दे सकते हैं, इंटीजर वैल्यू पास ऑन कर सकते हैं, कोई स्ट्रिंग वैल्यू, ऐसी कोई वैल्यू यहाँ पे हम दे सकते हैं। और ये नेम और एक्सप्रेशन ये दोनों ही रिपीटेबल आर्गुमेंट है। कहने का मतलब है इन्हें हम मल्टीपल टाइम्स अपने ऐड कॉलम्स जो हमारा फंक्शन है उसमें लिख सकते हैं। तो ये तो हुआ हाई लेवल ऐड कॉलम्स के सिंटेक्स का डिस्कशन। अब अगर इसका रिटर्न देखें कि यार ये क्या रिटर्न करता है, तो जैसे आपको पता है ऐड कॉलम्स एक एक टेबल फंक्शन होता है, तो ये क्या करेगा टेबल को रिटर्न करेगा। अब वो जो टेबल रिटर्न होगी दोस्तों, उसमें क्या होगा, वो उसमें ये ओरिजिनल कॉलम्स को रिटर्न करेगा जो टेबल में लेट्स सपोज़ टेबल में 5 एक्सिस्टिंग कॉलम थे, तो ये 5 को तो रिटर्न करेगा ही करेगा, प्लस जो हम नए ये यहाँ पे एक्सप्रेशन के थ्रू नए कॉलम डिज़ाइन करेंगे, ये उनको भी या फिर जो एडेड कॉलम जिसे हम कहते हैं, ये उनको भी रिटर्न करेगा। तो एक्सिस्टिंग कॉलम्स प्लस न्यूली एडेड कॉलम्स, यही इसका मेन यूसेज होता है कि नए कॉलम्स को हमें अपेंड कर रहे हैं बेसिकली यहाँ पे। एक हमारी एक्सिस्टिंग टेबल रहेगी और उस एक्सिस्टिंग टेबल्स में हम नए कॉलम्स को ऐड करते चलेंगे। तो ये यूसेज होता है ऐड कॉलम्स का। अब फ्रेंड्स जब हम सिंटेक्स देख रहे थे ऐड कॉलम्स की, तो आपको याद होगा कि ऐसी सिमिलर सिंटेक्स हमारी सेलेक्ट कॉलम्स की भी थी। यहाँ पे सेलेक्ट कॉलम्स में केवल एक ही, जैसे ये जो हम नेम देते हैं किसी कॉलम का, ये ऑप्शनल आर्गुमेंट थी, वो भी स्पेसिफिक सिनेरियो में। यानी सेलेक्ट कॉलम्स में कुछ स्पेसिफिक सिनेरियोज में हमें नेम देने की जरूरत नहीं होती, जब हम एक्सप्रेशन के थ्रू डायरेक्ट कॉलम रेफरेंस दे रहे हैं। जब हम कॉलम रेफरेंस डायरेक्टली दे देते हैं सेलेक्ट कॉलम्स में, तो हमें नेम की जरूरत नहीं पड़ती। पर फ्रेंड्स ऐड कॉलम्स के अंदर नेम मैंडेटरी है, चाहे हम डायरेक्ट कॉलम की रेफरेंस दें यहाँ पे, या फिर हम यहाँ पे कोई बेसिकली मॉडिफाइड वे में हम कुछ भी कॉलम्स को मॉडिफाइड वे में, या फिर हम कह सकते हैं कुछ भी कॉलम्स के अंदर एक्सप्रेशन इवैल्यूएट कर रहे हैं बाय अपेंडिंग समथिंग, या फिर कुछ मैनिपुलेट कर रहे हैं कॉलम्स की वैल्यू। दोनों केसेस में जब हम डायरेक्टली रेफरेंस कर रहे हैं कॉलम्स को, या फिर उसके इनडायरेक्टली मतलब उसके अंदर कुछ मैनिपुलेशन करके हम पास ऑन कर रहे हैं, कुछ एक्सप्रेशन लगा के पास कर रहे हैं अपने कॉलम्स को, तब भी दोनों सिनेरियोज में हमारे को यहाँ नेम देने की जरूरत होती है। इसके अलावा दोस्तों जो दूसरा मेजर डिफरेंस आता है वो ये है कि जो ऐड कॉलम्स आता है होता है, वो एक्सिस्टिंग टेबल्स में कॉलम्स को अपेंड कर रहा है। पर जो हमारा सेलेक्ट कॉलम था वो एक ब्लैंक टेबल की तरह स्टार्ट करता है और ब्लैंक टेबल्स में कॉलम्स को ऐड करता है। कहने का मतलब है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि जो ऐड कॉलम्स है, मान लीजिए किसी एक्सिस्टिंग टेबल में हमारे 5 कॉलम्स थे, तो जो नए कॉलम्स होंगे वो 6th 7th नए कॉलम्स बनेंगे। पर जो हमारा सेलेक्ट कॉलम्स फंक्शन होगा, वो फ्रेश एक टेबल के साथ स्टार्ट करेगा और जो भी कॉलम्स हम ऐड करेंगे वो एक न्यूली तरीके से ऐड होंगे। जैसे हमारे हमने कोई 2 कॉलम्स ऐड करे तो केवल हमें वही 2 कॉलम्स दिखेंगे, कोई एक्सिस्टिंग कॉलम नहीं दिखेगा। ये डिफरेंस होता है सेलेक्ट कॉलम्स और ऐड कॉलम्स में। एक माइनर डिफरेंस एक सिंटैक्स का था और एक हमारा फंक्शनिंग से रिलेटेड डिफरेंस हो गया। तो अब फ्रेंड्स हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं ऐड कॉलम्स कैसे काम करता है। तो एक बार डेमो की तरफ चलते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स इसका डेमो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि एक ये टेबल फंक्शन होता है, तो हम क्या करेंगे, हम मॉडलिंग टैब में जाके न्यू टेबल को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि न्यू टेबल जब हम करते हैं तो एक बेटर तरीके से हम टेबल फंक्शंस को विजुअलाइज कर सकते हैं, इवैल्यूएट कर सकते हैं, कहने का मतलब है। तो हम क्या करेंगे अभी के लिए, इसको हम थोड़ा फॉन्ट साइज को थोड़ा बड़ा कर लेंगे। और आज क्योंकि हम ऐड कॉलम्स सीख रहे हैं, तो मैं इस टेबल का नाम दे दूंगा ऐड कॉलम्स डेमो। ओके, के बाद हम शिफ्ट एंटर कर देंगे। अब मैं यहाँ पे ऐड कॉलम्स करूँगा। तो जो मेरे पास टेबल है, मैंने बताया एक फिजिकल टेबल जो हमारे डेटा मॉडल में वो भी हो सकती है, वर्चुअल टेबल हो सकती है जो डेक्स एक्सप्रेशन से बना सकते हैं हम। तो अभी के लिए मैं कस्टमर लुकअप जो मेरी डेटा मॉडल में एग्जिस्ट करती है, उस टेबल को यहाँ लूँगा। और फ्रेंड्स यहाँ पे
जो नेम है मेरा वो ऑप्शनल नहीं है, मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ, नेम मुझे मैंडेटरीली देना पड़ेगा डबल कोट्स में। तो मैं कोई भी कॉलम अभी सिंपल जैसे कस्टमर लुकअप से लेने वाला हूँ। लेट्स सपोज़ अ, मैं क्या करता हूँ अभी के लिए अ, कस्ट नेम ले लेता हूँ यहाँ पे और इसमें कस्टमर लुकअप टेबल से कस्टमर नेम उठा लूँगा और एक मैं क्या करूँगा, एक एक्सप्रेशन लगा के कॉलम पे तब उस वैल्यू को डिराइव करेंगे। तो उसमें हमने लास्ट भी वीडियो में अपनी सेलेक्ट कॉलम्स में देखा था, तो मैं क्या करूँगा डेट ऑफ बर्थ कॉलम से ईयर्स को फेच करने की कोशिश करूँगा। तो ईयर फंक्शन हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं अभी के लिए डबल कोट्स में ईयर ऑफ बर्थ लिख दूँगा और यहाँ पे ईयर जो मेरा फंक्शन है वो यूज़ हो जाएगा। कस्टमर लुकअप में हम यहाँ पे बर्थ डेट को दे देंगे, इस क्लोज़ कर देंगे। तो बेसिकली यहाँ पे फ्रेंड्स होने क्या वाला है, आप 2 सेकंड वेट कीजिए और पहले आउटपुट को बेसिकली माइंड में जनरेट कीजिए। तो ये क्योंकि ऐड कॉलम्स है, यहाँ पे क्या होगा हमारी एक्सिस्टिंग टेबल आएगी, प्लस ये जो हमारे कॉलम्स मैं यहाँ बना रहा हूँ, ये एडिशनल कॉलम्स की तरह दिखेंगे मुझे। तो मैं इसे ओके कर देता हूँ, ठीक है। तो जब डेटा व्यू में जाएँगे, तो ये मेरी कस्टमर लुकअप थी, जो मेरी बेस टेबल थी मैंने इसमें पास करी। तो इसके अंदर मेरे जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 5 कॉलम्स थे और जब मैं अपनी अब ऐड कॉलम्स टेबल को देखता हूँ, तो इसके अंदर फ्रेंड्स एक्जिस्टिंग 5 तो हैं ही, जैसे कस्टमर आईडी, नेम, बर्थ डेट, जेंडर, मैरिटल स्टेटस ये सारे कॉलम्स तो हैं ही। इसके अलावा कस्टमर नेम और ईयर ऑफ बर्थ ये 2 एक्स्ट्रा कॉलम्स मैंने इसमें ऐड कर दिए। इसमें कस्टमर नेम तो एज़ इट इज़ मैंने कॉलम का रेफरेंस लिया, तो ये कस्टमर नेम था इसी का कॉलम रेफरेंस मैंने ले लिया, तो एग्ज़ैक्ट सिमिलर वैल्यू है। और जो ईयर ऑफ बर्थ था वो मैंने अपना एक्सप्रेशन लगाया यहाँ पे ईयर फंक्शन के थ्रू लगा के, ईयर जो थी मेरी बर्थ डेट में इस कॉलम में बर्थ डेट कॉलम में जो ईयर था, वो वैल्यू मैंने ईयर की वैल्यू यहाँ से फेच करा के एक नए कॉलम में डाल दी। तो ये तो एक तरीके से बेसिक हमारा किस तरीके से हमने एक फिज़िकल टेबल के थ्रू आउटपुट को जनरेट किया। इसके अलावा दोस्तों जैसे इनिशियल बिगिनिंग में मैंने बताया था यहाँ पे हम वर्चुअल टेबल भी बना सकते हैं यूजिंग डेक्स एक्सप्रेशन। तो हम केस 2 में एक वर्चुअल टेबल बना के देखेंगे। तो हमें क्या करने वाले हैं हम यहाँ पे अ, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं जेंडर मेल एंड फीमेल है, तो मैं क्या करूँगा केवल फीमेल जो हमारे कस्टमर्स थे, उनका डेटा जनरेट करने की कोशिश करूँगा यूजिंग दिस ऐड कॉलम्स। तो यहाँ पे मैं अभी इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर लेते हैं, ये और मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो मेरी टेबल है, वो फ़िल्टर करूँगा फॉर फीमेल कैंडिडेट्स ओनली। को हम नीचे ले जाएँगे, ये हम नीचे लिख लेंगे, है यहाँ पे हम कस्टमर लुकअप में जेंडर जो मेरा है वो हम मेल यूज़ कर लेंगे और इसे हम क्लोज़ कर देंगे। तो अभी मैंने क्या किया दोस्तों रादर देन एक फिज़िकल टेबल लेने के मैंने एक वर्चुअल टेबल बनाई है यूजिंग दिस फ़िल्टर फंक्शन। एक डेक्स एक्सप्रेशन लगाया कस्टमर लुकअप टेबल पे। आप देखते हैं क्या आउटपुट आता है यहाँ पे। तो मैं ओके कर दूँगा, ओके कस्ट नेम इज़ इनकरेक्ट ये एरर आया है, ओके मैंने यहाँ पे कॉमा नहीं लगाया है। अब मैं अगर इसको ओके करता हूँ ओके, अब मेरा एरर हट गया है, इसको हम क्लोज़ कर देंगे एंड जब हम इसको क्लोज़ करेंगे तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, केवल जो मेरे फीमेल कस्टमर्स थे उन्हीं का डेटा यहाँ पे आया और बाकी डेटा यहाँ से हट चुका है। मेल जो हमारे कस्टमर्स हैं उनका डेटा हट चुका है क्योंकि मैंने एक फ़िल्टर टेबल ली है। तो इस तरीके से ऐड कॉलम्स के मल्टीपल सिनेरियोज़ में यूसेज हो सकते हैं। मैंने अभी आपको 2 सिनेरियोज़ दिखाए यहाँ पे। इसके अलावा भी हम कई सिनेरियोज़ में यूज़ कर सकते हैं ऐड कॉलम्स का। तो डाउन द लाइन हम आगे आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस भी करेंगे। फ्रेंड्स ये तो रहा ऐड कॉलम्स। इसमें एक जो इम्पोर्टेंट एक और भी इम्पोर्टेंट बात थी फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे अगर जैसे मैंने आपको याद होगा सेलेक्ट कॉलम्स में हम डायरेक्टली कॉलम अगर रेफरेंस पास करें, जैसे यहाँ पे हम टेबल के कॉलम का डायरेक्टली रेफरेंस ले रहे हैं, तो अगर सेलेक्ट कॉलम ये होता, तो यहाँ पे मुझे कॉलम नेम देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो ये डायरेक्टली चल जाता। पर अगर हम ऐड कॉलम्स को देखते हैं, ऐड कॉलम्स क्या कह रहा है, इट एक्सपेक्ट्स अ कॉलम नेम एज़ एन आर्गुमेंट नंबर 2 तो मेरी ये जो आर्गुमेंट 2 है, यहाँ पे कॉलम नेम एक्सपेक्ट कर रहा है, यानी यहाँ पे क्योंकि एक कॉन्सेप्ट होता है डेटा लिनिएज का, जिसे आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं डिटेल में बताऊँगा। क्योंकि यहाँ पे वो काम नहीं कर रहा है, इसकी वजह से फ्रेंड्स वो कह रहा है, हमारे को यहाँ पे इवन अगर सिंगल कॉलम रेफरेंस भी ले रहे हैं, तब भी हमारे को नेम देने की यहाँ पे ज़रूरत है।
तो मुझे यहाँ पे नेम देना ही पड़ेगा, तभी हमारा जो आउटपुट है वो रिफ्लेक्ट होगा। तो यहाँ पे जैसे मैं कस्ट नेम मैंने दिया था, वो मैं दे दूँगा, तो देखिए यहाँ पे आउटपुट आ गया है। अगर मैं मान लीजिए यहाँ पे अगर सेलेक्ट कॉलम्स ले लेता है, ऐड कॉलम की जगह, ओके एंड अब मैं इसे हटाता, तो ये काम कर जाता। देख सकते हैं आप यहाँ पे ये काम कर चुका है। और दूसरा यहाँ पे एक और भी चीज़ मैं आपको दोबारा से हाइलाइट कर देता हूँ, क्योंकि सेलेक्ट कॉलम एक ब्लैंक टेबल से शुरू करती है, तो इसने केवल 2 ही आउटपुट यहाँ पे हमारे 2 ही कॉलम दिखाए हैं, जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। पर ऐड कॉलम क्या करती है, एक्सिस्टिंग टेबल में अपेंड करती है, इस वजह से वहाँ पे एक्सिस्टिंग कॉलम्स भी आते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो हमारे सारे डिस्कशन हुआ सारे सिनेरियोज़ का, तो मुझे उम्मीद है ये ऑड ऐड कॉलम्स का जो डेक्स फंक्शन होता है, ऐड कॉलम्स टेक्स्ट फंक्शन जो होता है, इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, मैं आंसर देने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।